हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और कुछ दिनों बाद फिर से हम उत्तराखंड के चंद डायनेस्टी के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है बाज बहादुर चंद और एक है उसके पुत्र उद्योग चंद के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो हमने लक्ष्मी चंद के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको होगा याद अच्छी तरीके से लक्ष्मी चंद के बारे में। ठीक है, तो लक्ष्मी चंद के उपरांत हमें दो कमजोर शासकों का उल्लेख मिलता है कुमाऊं में। एक का नाम है दिलीप चंद और एक का नाम है विजय चंद, जिसने 1624 से 25 सिर्फ एक साल तक के लिए काम किया। ठीक है, फिर कुछ बातें जिस राजा के बारे में ज़्यादा लिखी जा सकती हैं, उसका नाम आता है त्रिमल चंद। क्या नाम आता है? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद का नाम आता है, जिसने लगभग 12-13 साल शासन किया। और हम कह सकते हैं दिलीप चंद के समय में जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसका एडवांटेज लेकर ही त्रिमल चंद शासक बना। इसके संबंध में कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं। ठीक, तो एक कॉपर प्लेट है यानी कि ताम्रपत्र है, जिसका नाम है गद्यूड़ा कॉपर प्लेट। ठीक है, गद्यूड़ा ताम्रपत्र। वी केम टू नो दैट ही वॉज कॉल्ड एज महाराजकुमार। ठीक है, त्रिमल चंद को हमें ये जानकारी मिलती है कि गद्यूड़ा ताम्रपत्र, गद्यूड़ा जो ताम्रपत्र है वहां से हमको ये जानकारी मिल रही है कि इसे महाराजकुमार भी कहा गया है, ये इसकी उपाधि रही होगी। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़े वीक रूलर्स थे दिलीप चंद और विजय चंद, और त्रिमल चंद ने किस प्रकार से षड्यंत्र रच के सत्ता प्राप्त करी, ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में होती रही हैं। ठीक, त्रिमल चंद आगे देखते हैं त्रिमल चंद के समय में और कुछ चीजें हुई हो तो। इसके बाद हम देखते हैं 1638 में बाज बहादुर चंद नाम के राजा का नाम मिलता है, बाज बहादुर चंद। ठीक, इसने काफी लंबे समय तक शासन किया और देखते हैं कि इसकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं बाज बहादुर चंद की। सो व्हेन ही बिकेम द रूलर ही फाउंड दैट इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड एज। इसको पता चलता है कि जो 84 माल का जो क्षेत्र है, या ये हमें कहना चाहिए कि जब ये शासक बना 1638 में, तो चंद शासकों की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह ये बताया जाता है कि जो 84 माल क्षेत्र का जो रीजन था, जो क्षेत्र था, वो किसके हाथों में चला गया था? कटेहर राजपूतों के हाथों में आ गया था, कटेहर राजपूत। ठीक, तो 84 माल परगना जो है, हम कह सकते हैं कि चंद वंश के शासकों के लिए एक प्रमुख स्रोत रहा होगा किसका? इनकम का। जाहिर सी बात है, उतना बड़ा क्षेत्र अगर कटेहर राजपूतों के हाथों में चला जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कटेहर राजपूत जो हैं वो कह सकते हैं कि मुगलों के अधीन है। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया होगा? अपने समकालीन मुगल शासक अर्थात शाहजहां से मुलाकात करी होगी और रिक्वेस्ट करी होगी उससे कि कटेहर राजपूत इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो उसकी रिक्वेस्ट पर ही सही शाहजहां ने जो 84 माल का क्षेत्र था वापस किसको लौटा दिया होगा? कटेहर राजपूतों से लेकर बाज बहादुर को। ठीक है, टू रिजॉल्व दिस मैटर, यानी कि इस मामले को सुलझाने के लिए ये कहाँ चला जाता है? शाहजहां के पास। शाहजहां एक मुगल बादशाह है, 1627 से 1657 तक का उसका टाइम पीरियड है, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पर ये भी बात लिखी गई कि कटेहर राजपूत जो है वो सबॉर्डिनेट थे, अर्थात शाहजहां के क्या थे? अधीनस्थ थे। शाहजहां री अलॉटेड 84 परगना रीजन टू बाज बहादुर, अर्थात सीधे लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट कि शाहजहां ने 84 जो परगना है वो बाज बहादुर को फिर से क्या कर दिया? री अलॉट कर दिया। शाहजहां ऑल्सो बिस्टोर्ड द टाइटल ऑफ बहादुर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी। याद रखने जैसी बात है ये। ठीक है, तो शाहजहां ऑल्सो बिस्टोर्ड द टाइटल ऑफ बहादुर एंड जमींदार। जमींदार भी कहा है इसको। ठीक है, जमींदार और बहादुर दोनों उपाधि शाहजहां ने दी है किसको? बाज बहादुर को। अच्छा,
ये जो इलाका है आपका तराई क्षेत्र वाला, वहाँ पर बाज बहादुर ने बाजपुर अपने नाम का एक शहर भी बसाया, आज भी है स्थित, आप चाहें तो जा सकते हैं। बाजपुर नाम का जो शहर है, जो कस्बा था उस समय, उसकी स्थापना किसने करी थी? बाज बहादुर ने करी थी। ठीक है, बाज बहादुर ने मालिलगढ़ नामक स्थान पर भी आक्रमण किया था, जो कि गढ़वाल शासकों के अधीन था। और हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कि डोनेटेड गूठ लैंड टू पिलग्रिम्स हु पे विजिट टू कैलाश मानसरोवर। देखेंगे कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करते थे, है ना, जो पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु जो लोग थे, उनको इसने क्या किया है? गूठ नाम की भूमि भी क्या करी है? दान में दी है, बाज बहादुर। तो हम देख सकते हैं कि बाज बहादुर के संबंध में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। एक तो यह है कि 84 माल परगना जो क्षेत्र है वो इसके बाहर चला गया, नंबर एक। कटेहर राजपूतों के बारे में ये पता चलता है कि हमें वो मुगलों के अधीन थे। हमें ये भी पता चलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां इसका समकालीन है, और इसने वो सारे क्षेत्र री अलॉट कर दिए बाज बहादुर को। और बात क्या जाननी है कि इसने बाजपुर नामक शहर की स्थापना करी। इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि शाहजहां से मिलती है। बाज बहादुर ने मालिलगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया, तथा गूठ नाम की जो लैंड है वो इसने श्रद्धालुओं को दान दी, जो मानसरोवर की यात्रा करते थे। ये कुछ बातें इसके संबंध में हमेशा हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। When बाज बहादुर pushed कत्यूरी फ्रॉम गढ़वाल रीजन, दे स्टार्टेड प्लंडरिंग दैट रीजन। देखिए, बाज बहादुर ने जब आक्रमण किया था गढ़वाल क्षेत्र में, तो हम कह सकते हैं कि कत्यूरियों को उसने वहां से खदेड़ दिया, इस इलाके से। इसी दौरान हमें एक महिला की जानकारी मिलती है जिसका नाम है तीलू रौतेली। याद रखने जैसी बात है ये। तीलू रौतेली नामक वीरांगना का हमको नाम मिलता है। ये देखिए, तीलू रौतेली का संबंध हम कह सकते हैं कि किस समय के शासक से है? बाज बहादुर से है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो तीलू रौतेली के जो पिताजी हैं उनका नाम है भूप सिंह गोरला। क्या नाम है इनका? भूप सिंह गोरला। भूप सिंह गोरला के दो बेटे भी हैं, और इस प्रयास में जहां पर ये लोग लूट मार मचा रहे थे, कत्यूरी शासक के लोग, उनके साथ लड़ते हुए शहीद भी हो गए थे या मारे गए थे। तो इनकी जो बहादुर पुत्री है जिसका नाम है तीलू रौतेली, उसने स्थिति को संभाला, और कह सकते हैं कि इन लूट मार करने वाले लोगों को यहाँ से खदेड़ के वापस भेजा। बड़ी खतरनाक स्थिति रही होगी। तीलू रौतेली ने क्या किया होगा? गढ़वाल की कई सारी जातियां थी, उनको मिलाकर क्या बनाई? एक फौज बनाई, और उस फौज की सहायता से कत्यूरियों को वहां से बाहर खदेड़ा। ठीक है, तीलू रौतेली के संबंध में वैसे कई सारे फैक्ट हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 उठाए हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसका जो आरंभिक नाम था वो था तिलोत्तिमा। क्या नाम है? तिलोत्तिमा इसका बचपन का नाम है, याद रखने जैसा है। तिलोत्तिमा कौन थी? बिंदुली इसके घोड़े का नाम है, ये भी याद रखना होगा आपको। और इसकी हत्या तब कर दी गई जब ये पूर्वी नयार नदी में स्नान कर रही थी, इसके विरोधियों द्वारा कर दी गई होगी। तीलू रौतेली सम्मान भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को दिया जाता है, और तीलू रौतेली का नाम इस प्रकार इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। तो याद रखना है इसमें क्या कि तीलू रौतेली का संबंध किस समय से है? बाज बहादुर चंद के समय से है। ठीक है, इसके पिता का नाम याद रखना है। इसके भाइयों का नाम अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। ओके, अच्छा, वापस लौटते हैं बाज बहादुर के पास। बाज बहादुर चंद कंस्ट्रक्टेड घोड़ाखाल टेम्पल। घोड़ाखाल टेम्पल जाना माना टेम्पल, गोलू देवता का टेम्पल है, न्याय का मंदिर माना जाता है। कई लोग अपनी अर्जियां देने यहाँ जाते हैं, घंटियाँ ही घंटियाँ यहाँ लगी हुई हैं। कभी आप लोगों को आने का अवसर मिले तो ज़रूर आइए, घंटी बांधी जाती है। ठीक है, और माना जाता है कि ये न्याय के देवता हैं। बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, कभी आप जाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, बाज बहादुर के संबंध में एक जानकारी और, कि इसने भोटियाओं को सिरती टैक्स देने के लिए मजबूर किया। ये इसने क्या किया? भोटियाओं को जो टैक्स नहीं दे रहे थे, सिरती नामक टैक्स के बारे में हम देख रहे हैं, इसको टैक्स देने के लिए क्या करा? इसने मजबूर किया है। एंड ऑल्सो सेट टू इम्पोज
जजिया टैक्स। बाज बहादुर के संबंध में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी, और वो ये कि वो कौन सा शासक था कुमाऊं का जिसने कुमाऊं में जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाने से हुआ क्या होगा, जो इनकम होती थी ये कहाँ देना जाता था, इसको मुगल दरबार में भेजा जाता था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने जैसी। ओके, सो दिस वी हैव ऑल अबाउट बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जिसको आप किताबों से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, ये हाईलाइटेड फैक्ट्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब आता है इसका बेटा उद्योग चंद, 20 साल तक शासन करता है। बाज बहादुर का बेटा है, ठीक है, बाज बहादुर फादर ऑफ उद्योग चंद। उद्योग चंद ऑक्यूपाइड बाधागढ़ गढ़वाल इन 1678। उद्योग चंद ने क्या किया था, 1678 में गढ़वाल क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, ठीक, उस वाले इलाके में। इन 1679 यानी कि अगले ही साल इसने चांदपुर गढ़ पर कब्जा कर लिया। इसका समकालीन जो गढ़वाल शासक है उसका नाम है फतेहपति शाह, वॉज द गढ़वाल रूलर हु मेड मिलिट्री अलायंस। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए गढ़वाल के शासक फतेहपति शाह ने डोटी के राजा देवपाल से मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया और इस पर आक्रमण कर दिया है। बोथ मेड इन्वेजन ओवर कुमाऊं, दोनों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, बट वर ड्रैग्ड अवे बाय उद्योग चंद, परंतु उद्योग चंद ने इसको इन दोनों को खदेड़ के बाहर भगा दिया। इसके उपरांत उद्योग चंद मेड कंटेनमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। उद्योग चंद ने इस प्रकार के भविष्य में होने वाले हमलों को ध्यान में रखकर कई स्थानों पर छावनियां बनवाई हैं, जैसे कि दूनागिरी में, द्वाराहाट में, चंपावत में, और एक नाम और है भी, ठीक है, एंड सोर वाले क्षेत्र में इसने सैन्य छावनियां बनवाई उद्योग चंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। उद्योग चंद पेड विजिट टू प्रयागराज। माना जाता है कहानी के अनुसार कि उद्योग चंद ने जब इन दोनों को हरा दिया था तो प्रयागराज गया था शाही स्नान करने। ठीक, जाहिर सी बात है कि उन दिनों जाने आने में बड़ा लंबा समय लगता होगा, तो इसकी एब्सेंस में, ठीक है, इसके पीठ पीछे हम देखते हैं कि जो देवपाल नाम का राजा है, डोटी नरेश, इसने कुमाऊं क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। देखिए, उद्योग चंद पेड विजिट टू प्रयागराज टू टेक हॉलीडे इन 1600, ये बात है 1682 की। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका लाभ उठाकर देवपाल ने कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण कर लिया। बाज बहादुर ने उसका पीछा किया, अजमेरगढ़ तक पीछा किया और वहां की कैपिटल को इसने क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। ये बात है 1683 की, यानी कि इसको कुछ खास लाभ नहीं मिल पाया देवपाल को। देवपाल शासक को पराजित किया, ठीक है, जाहिर सी बात है पराजित हुए हुए राजा को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, तो देवपाल को भी करना पड़ा था। देवपाल के ऊपर शर्त ये थी कि ये नजराना, ये कह सकते हैं कि टैक्स, एनुअल टैक्स पे करेगा हर साल। लेकिन इसने कुछ समय के उपरांत देवपाल ने उद्योग चंद को टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ होगा, युद्ध का कारण बना होगा। युद्ध हुआ इस बार 1688 में। द बैटल टुक प्लेस नियर विंटर कैपिटल, नेपालियों की एक राजधानी है शीतकालीन, उसका नाम है जुराइल दिपाइल। याद रखना, जुराइल और दिपाइल, प्लीज याद रखेंगे आप लोग, जुराइल और दिपाइल क्या है। जुराइल और दिपाइल विंटर सेशन की क्या है, राजधानियां है, किसकी, डोटी राजाओं की। उस पर इसने कब्जा किया है, ठीक है ना, या सॉरी वहां पर इसका युद्ध हुआ था। परंतु इस युद्ध में उद्योग चंद की बुरी तरह पराजय हुई है। भयंकर संग्राम बताया जाता है, खूब दिनों तक चला होगा, खूब देर तक चला होगा, जिसमें उद्योग चंद क्या है, पराजित हुआ। हमें पता चलता है कि उद्योग चंद ने इसके बाद युद्ध ना करने का फैसला किया कभी, और बाद में हम देखते हैं कि उद्योग चंद और देवपाल के बीच में एक संधि होती है और उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ खैरागढ़। तो ये भी आप याद रखना कि खैरागढ़ की संधि का संबंध किन दो शासकों से है, ठीक, याद रखेंगे, देवपाल प्लस उद्योग चंद, ठीक, खैरागढ़ की संधि। अच्छा, ये बात है 1688 की।
साथ में हम देखते हैं कि युद्धों के साथ साथ उद्योग चंद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और इसने कुछ मंदिरों का निर्माण करे, और इन सारे मंदिरों का उल्लेख हमें मिलता है अल्मोड़ा में। जैसे कि इसकी पत्नी के नाम पे भी है एक मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर। विष्णु टेम्पल किसने बनवाया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है ये भी आया है, शुकेश्वर टेम्पल अल्मोड़ा। सोमेश्वर महादेव टेम्पल ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो इन सभी मंदिरों का निर्माण भी उद्योग चंद के द्वारा करवाया गया। तो बाज बहादुर चंद का समय और उद्योग चंद का समय काफ़ी लंबा है, और हम देखते हैं कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। साम्राज्य विस्तार के प्रयास किए गए गढ़वाल शासकों के द्वारा, और कैसे उद्योग चंद ने इनको पराजित भी किया ये बात भी पता है। तीलू रौतेली का जो प्रसंग है इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है बाज बहादुर चंद के समय में। तो आज का लेक्चर छोटा लेकिन काफ़ी फैक्ट से भरा हुआ है। इसके संबंध में जो भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं आप लोग करिए, और हम चाहते हैं कि आपका बेस हमेशा क्लियर रहे और यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन कोई गलत ना हो। ओके, आने वाले एग्जामों में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।